Hello students, good morning everyone. How are you all? Now, today we start our next topic of the multiplication. और लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? जब भी हमें 2 टाइम और मोर देन 2 टाइम सेम नंबर ऐड करने हों, दैट टाइम वी शुड यूज़ मल्टीप्लिकेशन. That time we should use multiplication. Why we should use multiplication? Because 2 plus 2 plus 2 plus 2 equal to 8. 4 times we add 2, then we get 8. But 2 4s are 8. Directly we get in only one step. Okay? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वन स्टेप में सम ख़त्म हो जाता है, और अगर हम एडिशन करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. सो कंक्लूज़न इज़ दैट रिपीटेड एडिशन इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. रिपीटेड एडिशन इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर को हमें 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. द फर्स्ट वन इज़ 35 मल्टीप्लाई बाय 4. इससे पहले हमने 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट के सम किए थे मल्टीप्लाई विथ 1 डिजिट. बट नाउ मल्टीप्लाई विथ 2 डिजिट. सो हियर वी स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ वंस. Ones multiply with ones, then ones multiply with tens. 4 5s are 20, 0 down, 2 carry over. 4 3s are 12, plus 2 14. Now this ones digit is done. Now we multiply with the tens. Tens का मतलब क्या होता है? 1 0 10, 2 0 20, 3 0 30. They all are tens. So when we start multiplication with the digit of tens, first we put 1 0 on the place of ones. जब भी हम टेंस से मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे तो वंस की प्लेस पे हम लोग पहले एक ज़ीरो रखेंगे. नाउ 1 5 are 5, 1 3 are 3. Add together, so answer is 490. Understood? I explain one more sum. 67 multiplied by 22. Now we start from place of ones. 2 7s are 14. So 4 down, 1 carry over. 2 6 are 12, plus 1 13. 3 down, 1 carry over. Now there are no number, so 1 as it is in the answer. आपको याद रखना है, कैरी ओवर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता है. नाउ वंस डिजिट इज़ डन. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ टेंस. टेंस की डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो वंस की प्लेस के लिए ज़ीरो प्लेस कर देंगे. 2 7s are 14, 4 down, 1 carry over. 2 6 are 12, plus 1 13. 3 down, 1 carry over, and 1 in the place of 1000. Now 4 7 4 1. अभी मैं कुछ सम आपको इस तरह करके दिखा रही हूँ. 40 मल्टीप्लाई बाय 29. स्टार्ट फ्रॉम वंस. व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर विथ ज़ीरो, आंसर इज 0. 9 zeros are 0. 9 4s are 36. Now again we put 0 because we start from the tens. 2 zeros are 0, 2 4s are 8. Now we add these both numbers. 0 6 11. Okay. अब हम नेक्स्ट लेंगे 78 मल्टीप्लाई बाय 30. First start from the ones. 0 8s are 0, 0 7s are 0. Now start from tens. तो वंस के लिए पहले हम रख देंगे 0. 3 8s are 24. So 4 down, 2 carry over.
3 7 21 plus 2 23. So we directly add like this. 0 4 3 2. Answer is 2340. Now we start story sums. Okay. A box contains 48 chocolates. Contains का मतलब होता है कैरी करना. एक बॉक्स में 48 चॉकलेट्स है. हाउ मैनी चॉकलेट्स आर देयर इन 36 सच बॉक्सेस. एक बॉक्स में हमारे पास 48 चॉकलेट है. वैसे हमारे पास कितने हैं? 36 बॉक्स हैं. यानी कि हमें 48 + 48 + 48 + 48 + 48 ऐसे 48 चॉकलेट्स हमें 36 टाइम ऐड करनी पड़ेगी. और जब हमें मोर देन 2 टाइम सेम नंबर ऐड करना पड़ता है तब हम अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन. नंबर ऑफ चॉकलेट्स 48, नंबर ऑफ बॉक्सेस 36. स्टार्ट फ्रॉम द वंस. 6 8 48, so 8 down, 4 carry over. 6 4 24 plus 4 28, so 8 down, 2 carry over. और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो 2 एज इट इज़ इन द आंसर. जब 10 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स. फर्स्ट वी पुट 0. 3 8 24, so 4 down, 2 carry over. 3 4 12 plus 2 14. सेकेंड टाइम कैरी ओवर लिखने के लिए हमें ऊपर 2 लाइंस छोड़नी पड़ेगी, तब हम सेकेंड टाइम का कैरी ओवर लिख सकते हैं. 8 12, 1 कैरी ओवर, 7 1. So answer is 1728. Now we start next one. The price of a notebook is ₹28. A notebook, एक नोटबुक की प्राइस दी गई है. How much money will be shopkeeper make if he sells 2 dozen notebooks in a day? एक नोटबुक की प्राइस दी गई है और हमें 2 डज़न नोटबुक की निकालनी है. तो पहले तो हमें ये डज़न वर्ड जो है वो सीखना पड़ेगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डज़न? तो 1 डज़न का मतलब होता है 12 पीसीस. तो 2 डज़न का मतलब क्या हो गया? 12 × 2 24 पीसीस. एक बुक की हमें वैल्यू दी गई है और वैसी हमें 24 बुक्स की वैल्यू निकालनी है. जब भी आपको एक की वैल्यू दी गई है और ज़्यादा की वैल्यू निकालनी है तो वी शुड अप्लाई मल्टीप्लिकेशन. याद रखना, जब आप लोग रीडिंग करोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हमें उस चीज़ को क्या करना है. मैंने क्या बोला था एडिशन में? जब चीज़ बढ़े तो प्लस और घटे तो माइनस. यहाँ एक बुक की वैल्यू दी है और वैसी 24 बुक की वैल्यू हमें निकालनी है. दैट मीन्स 28 को हमें 24 टाइम ऐड करना पड़ेगा. और जब रिपीटिंगली सेम नंबर ऐड होता है तो वी शुड अप्लाई मल्टीप्लिकेशन. प्राइस ऑफ अ नोटबुक 28, नंबर ऑफ नोटबुक्स 24. 4 8 32, so 2 down, 3 carry over. 4 2 8 plus 3 11. Now 2 8 16. पर उससे पहले हमें क्या करना था? वंस के लिए 0 लिखना है. ठीक है. 2 8 16 का 6, 1 यहाँ पे कैरी ओवर. 2 2 4 plus 1 5. Now we should add both the numbers. 2 7 6. ओके, समझ में आया यहाँ तक? अब क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर मेक इफ़ ही सेल्स 2 डज़न नोटबुक. तो स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे?
thus he will make 672 रुपीज़। अब देखो यहाँ पे मैं सिंबल लगाना भूल गई रुपीज़ का, तो मैंने पीछे रुपीज़ की पूरी स्पेलिंग लिख दी। ये चीज़ भी ध्यान रखना, आपको आगे मनी के चैप्टर में आएगी। या तो आप आगे सिंबल लगा लो या तो पीछे पूरी स्पेलिंग लिख लो। ये एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ। सम एक की वैल्यू दी है और ज़्यादा की हमको निकालनी है, तो वी शुड अप्लाई मल्टीप्लिकेशन। 1 डज़न का मतलब होता है 12 पीस, तो 2 डज़न का मतलब हो गया 24 पीस। ओके, so now understand students, after watching this video you start activity number 5 in your textbook page number 74। ये वाले 4 सम आपके यहीं हो जाएंगे। फिर नीचे आपको दिए हैं सॉल्व इन योर नोटबुक दिस सम 2 डिजिट बाय 2 डिजिट। ये आपको नोटबुक में सॉल्व करके यहाँ पे आंसर लिखने हैं। एंड देन आफ्टर यू सॉल्व दिस स्टोरी सम इन योर नोटबुक। फर्स्ट और सेकंड स्टोरी सम मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये 2 स्टोरी सम्स आपके बाकी रहते हैं। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन आवर ऑनलाइन सेशन। टिल देन बाय एवरीवन।